सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने अंतिम पाठ में ये देखा कि जब परिशेषानुमान हमने किया, मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्, ये अनुमान हम लोगों ने किया। ये परिशेषानुमान के द्वारा उत्तर पक्षी ने यही परिशेषानुमान किया ना। यहाँ पर समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्व रूप जो हेतु है, उस हेतु के द्वारा मंगल में हमने क्या कल्पना की? समाप्ति फलकत्व, समाप्ति साधनत्व, समाप्ति कारणत्व, जो भी शब्द से कहिए आपको समझ में आना चाहिए, है कि नहीं है? समाप्ति कारणता की सिद्धि की। अब इसमें बात ये थी कि हेतु आपका पहले उसमें पक्ष में सिद्ध होना चाहिए, है कि नहीं है? हेतु क्या कहा है हम लोगों ने? ये से जो हेतु होते हैं ना, ये सब परिशेषानुमान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिशेषा। जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था ना कि चैत्र जो है वो मैत्र पुत्र कहा, और फिर कैसे कहा था? मैत्रान्या पुत्रकत्वे सति सपुत्रकत्वात्, मतलब चैत्र को मैत्र से अतिरिक्त कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र है इसका मतलब क्या निकल के आएगा? मैत्र पुत्र का चैत्र है, मतलब उसका पुत्र मैत्र है। तो ऐसे जो हेतु होते हैं इसको कहा जाता है परिशेषानुमान कहा जाता है। आया कि नहीं आया? कि सामान्य का निषेध कर दिया और फिर नहीं, विशेष का निषेध कर दिया कि भाई मैत्रान्य पुत्र नहीं है, मैत्र से अन्य पुत्र नहीं है, तो विशेषों का निषेध कर दिया। और सामान्य धर्म है मैत्र, ओ पुत्र सपुत्रकत्व है, तो सामान्य धर्म कर दिया। तो ऐसे जो हेतु होते हैं, ठीक है ना, यही परिशेषानुमान कहलाते हैं। और इससे क्या होता है? वहाँ पर चैत्र पुत्रकत्व मैत्र पुत्रकत्व की सिद्धि हो जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, समाप्ति से अन्य जो विशेष फल थे, पुत्र धन पशु इत्यादि इत्यादि, वो सारे के सारे का निषेध कर दिया कि उसके अतिरिक्त तो विशेष का निषेध कर दिया, और सामान्य सफलत्व है ये कह दिया। आया कि नहीं आया? बस यही क्या है? परिशेषानुमान है। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है? समाप्त्यन्या फलकत्व तो ही पक्ष में है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं है? समाप्त्यन्या फलकत्व, समाप्ति, अरे जो पूर्व पक्षी भी है जो मंगल का कोई फल नहीं मानता है, और जो सिद्धांती है जो कि समाप्ति चाहे विघ्न ध्वंस फल मान रहा है, वो लोग, दोनों लोगों के लिए समाप्ति से अतिरिक्त तो कोई फल है ही नहीं ना। ये तो पूर्व पक्षी को भी अभिष्ट ही होगा, है कि नहीं है? कि भाई और कोई फल नहीं है, अब उसको केवल समाप्ति में ही झगड़ा बचेगा, तो उसके लिए हमने कहा कि नहीं सफल है। आया कि नहीं आया? तो सफलत्व समाप्ति अन्य फलकत्व पक्ष में सिद्ध करने में कोई बाधा नहीं है कि नहीं? वो पक्ष में रह ही रहा, हेतु का जो विशेषणांश है वो तो रह ही रहा, जो विशेष्यांश है क्या है? सफलत्व। वो सफलत्व की सिद्धि हमको करनी है। उसी सफलत्व की सिद्धि करने के लिए आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने क्या किया? मूल में अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा हम लोगों ने सफलत्व की सिद्धि की। ठीक है ना? ये न्याय आचार्य जी न्याय सिद्धांत मुक्तावली का दिनकरी का पाठ, दिनकरी टीका है न्याय सिद्धांत मुक्तावली न्याय का है। तो ये कर दिया, ठीक है ना, कि सफलत्व हेतु की सिद्धि की। ठीक है ना? सफलत्व हेतु की हम लोग ने मूल में, मतलब विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा सफलत्व की मंगल में सिद्धि की। आया कि नहीं आया? और वो अविगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु को भी बढ़िया से हम लोगों ने समझा, और सफलत्व भी क्या है ये सब हम लोगों ने देख लिया। और वहाँ अनुमान कर दिया कि मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्व बात, ये हमने दर्शादिवत, है ना, दर्शक की तरह, ज्योतिष्टोम की तरह, इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया? ये सफलत्व की सिद्धि कर दी। अब जब सफलत्व की सिद्धि हम लोगों ने कर दी, क्योंकि जहाँ जहाँ अविगीत शिष्टाचार विषयत्व है वहाँ वहाँ सफलत्व है कि नहीं? जहाँ जहाँ अविगीत शिष्टाचार विषयत्व है वहाँ वहाँ सफलत्व है, वहाँ वहाँ सफलत्व है। ठीक है ना?
तो वो सफलत्व की, जैसे आपने दृष्टांत में दर्श भी कहा, तो वहाँ पर भी अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व भी है, सफलत्व भी है। उसी प्रकार मंगल भी अभिगीत शिष्टाचार का विषय है, तो उसमें अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व हेतु रहेगा, सफलत्व भी रहेगा। आया कि नहीं आया? तो यही हम लोगों ने अनुमान करके सफलत्व की सिद्धि की। अब सफलत्व की सिद्धि करने के बाद फल की जिज्ञासा होगी, ऐसा विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने कहा। तो मैंने आपको बताया था कि फल की जिज्ञासा कैसे नहीं होगी, क्योंकि सफलत्व की मतलब फलवत्व की मतलब फल की जो है हम लोगों ने सिद्धि कर ही दी है कि ना, अनुमिति कर ही दी है। आया कि नहीं आया? अब उसके लिए फल की जिज्ञासा नहीं ना होगी, फल का तो ज्ञान हो गया है कि नहीं। अज्ञात पदार्थ की विषयक जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जो चीज़ हमको ज्ञात नहीं है उसको हमको समझने की, चाहे जानने की इच्छा होती है कि नहीं है? तो इसलिए वहाँ पर दिनकर ने वो फल जिज्ञासायाम का अर्थ कर दिया विशेषतः फल जिज्ञासा। हाँ, विशेष रूप से फल जिज्ञासा मतलब विशेष फल। अब फल, विशेष फल क्या है? तो ये तो जिज्ञासा हो सकती है ना, ये जिज्ञासा तो होगी। सामान्य फलवत्व हम लोगों ने सफलत्व जान लिया अनुमिति के द्वारा, अनुमान के द्वारा, है कि नहीं है? अब वहाँ पर फल विशेष की जिज्ञासा होगी, विशेषतः फल जिज्ञासा होगी। और विशेषतः फल जिज्ञासा होने पर वहाँ पर संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वाद उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव तत्फलम कल्प्यते। ये उन्होंने विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने कहा, ठीक है ना। संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वाद उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव तत्फलम कल्प्यते। तत्फलम मतलब मंगलस्य फलम कल्प्यते, तत्फलम मंगल फलम कल्प्यते। लगा कि नहीं लगा? ये कह दिया। अब यहाँ पर इन्होंने दो हेतु दिया कि समाप्ति फल की हम लोग कल्पना करेंगे, समाप्ति उसका फल है, ऐसी फल विशेष की जिज्ञासा होने पर वहाँ हम कल्पना करेंगे कि समाप्ति ही फल है, ऐसा कहा कि नहीं कहा? अब उसमें क्यों वही कर रहा है ना? बहुत सारे हैं फल और कुछ नहीं कर रहा है। अरे कुछ अदृष्ट फल की कल्पना कर लो, कोई है कि नहीं है? कोई अदृष्ट फल की कल्पना कर लो, कुछ भी कर लो, है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा है कि संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। यदि दृष्ट फल यदि संभव हो किसी का, तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जैसे भोजन है हमारा, तो भोजन जो हम करते हैं तो उसका फल क्या है, प्रयोजन क्या है? क्षुण निवृत्ति, क्षुधा निवृत्ति, यही उसका फल है कि नहीं है? तो वो क्षुधा निवृत्ति फल जब दृष्ट फल हमारे सामने है, तो हम वहाँ पर अदृष्ट की फल की कल्पना नहीं ना करते हैं कि इससे स्वर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, सब ये सब नहीं ना करते हैं। तो यही उन्होंने कह दिया कि संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पना अन्याय्या। ये नियम के तहत हम लोगों ने क्या कर दिया, दृष्ट फल जो है वही हमने कल्पना की। और दृष्ट फल क्या है? तो ग्रंथ की समाप्ति हो जाना। जो ग्रंथ आपने आरंभ किया है उस ग्रंथ की समाप्ति हो जाना, समाप्ति दृष्ट फल है कि नहीं है? दिखेगा आपको, समझ में आएगा कि ग्रंथ खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो दृष्ट फल कल्पना करनी चाहिए, संभवति दृष्ट फलकत्वे। लगा कि नहीं लगा? ये और लोक में भी आप सामान्य रूप से विचार करिए, किसी चीज़ का यदि दृष्ट फल यदि किसी का मिलता है तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, सामान्य बात है कि नहीं है? अब वहाँ पर एक शंका हुई, ननु करके दिनकर में एक शंका उठाई कि भाई यहाँ पर ये जो विश्वजिन न्याय है ना, यहाँ पर स्वर्ग ही फल मान लीजिए, किसका? मंगल का स्वर्ग फल ही मान लीजिए विश्वजिन न्याय से, ठीक है ना? विश्वजिन न्याय से क्या मान लीजिए, स्वर्ग फल की ही कल्पना कर लीजिए। सो विश्वजिन न्याय क्या है मैंने समझा दिया अंतिम पाठ में आप लोगों को, है ना? विश्वजिन न्याय क्या है? तो विश्वजिन न्याय ये है कि विश्वजीता यजेत, ये काम्य ये प्रकरण में ये आपका विश्वजीता यजेत ये वाक्य आया है, काम्य याग है ये, विश्वजीत याग है कि नहीं है? और वहाँ पर स्थिति ये हुई कि कोई फल नहीं बताया है, विश्वजीता यजेत तो कोई फल तो नहीं ना बताया। अब बिना फल का तो कोई आदमी उसमें प्रवृत्त नहीं होगा ना, और यदि कोई श्रुति की प्रवृत्त नहीं करा पा रही तो उसका तो फिर वैयर्थ्य हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगी, है कि नहीं है? तो फल की कल्पना वहाँ पर करनी पड़ेगी, इस तरह का मीमांसा में एक विचार चला।
तो क्या फल माना जाए वहाँ पर? तो आचार्य महर्षि जैमिनी ने वहाँ पर सूत्र ये कहा कि सस्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, सस्वर्गः स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। देखो विशेष फल यदि कुछ मतलब दूसरे कोई यदि फल मान ले, जैसे पुत्र रूप फल मान ले, धन रूप फल मान ले, पशु रूप कुछ फल मान ले, तो मानने के लिए तो मान सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि पुत्र फल यदि विश्वजित याग का मानेंगे तो पुत्रवत जो लोग होंगे, पुत्र वाले जो लोग होंगे वो उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। धन का यदि फल मान ले तो धन वाला जो होगा, धन जिसके पास नहीं होगा वो तो होगा, लेकिन धन जिसके पास नहीं होगा ऐसा, तो हमको कुछ ऐसा फल की कल्पना करनी है कि जो सब चाहते हैं, जो सब चाहते हैं। तो वही उसी प्रकरण में वहाँ पर उन्होंने कहा सस्वर्गः स्यात्, हेतु दिया सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। वो विश्वजित याग का साध्य फल क्या हो तो स्वर्गः स्यात्, स्वर्ग फल हो, है कि नहीं है? हेतु दिया सर्वान् प्रति अविशिष्ट, क्योंकि सब लोग उसको चाहते हैं, सब लोग उसको चाहते हैं। आया कि नहीं? अब आप आजकल तो लोग मतलब ऐसा करते थे, हमको स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, सीधा मोक्ष ही चाहिए, है कि नहीं है? तो सुनते हैं ना आप लोग वो कथा में वगैरह में, तो स्वर्ग तो मतलब सामान्य समझते हैं, है ना? स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं किसी को, सबको मतलब वही स्वर्ग तो बहुत मतलब वो समझते हैं। लेकिन चूंकि क्यों ऐसा बोलते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है शास्त्र का। स्वर्ग पदार्थ क्या है वो समझ ही नहीं रहे। स्वर्ग पदार्थ कोई लोक विशेष का नाम नहीं है, स्वर्ग पदार्थ कोई लोक विशेष का नाम नहीं है। शास्त्र में क्या कहा है स्वर्ग की परिभाषा? मैंने श्लोक आपको कहा था, क्या कहा था? यन्न दुःखेन संविन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वः पदास्पदम्। तत्सुखम स्वः पदास्पदम, वो जो सुख है, तत्सुखम वो जो सुख है वही स्वः पदास्पदम, वही स्वः पदास्पद है, स्वः पद से बोध्य है। स्वः मतलब स्वर शब्द आता है ना, स्वरादि निपातम अव्ययम में आपके सबसे पहला ईश्वर, तो वो स्वर रेफांत अव्यय है तो उसका स्वः बनता है कि नहीं? स्वः रूप बनता है, तो स्वः पदास्पदम, तो वही स्वर, उसका यदि वो रूप देखे दूसरा स्वर्ग भी उसका ही पर्याय है, सब स्वः स्वर्ग ये सब पर्याय। लेकिन अंतर ये है स्वः पद जो है स्वर पद है रेफांत, वो अव्यय है। स्वर्ग पद तीनों लिंगों में, वो तीनों क्या वो अव्यय नहीं है, पुल्लिंग में चलता है, स्वर्ग स्वर्गो स्वर्गाः ऐसा करके चलता है, ये अंतर है। आया कि नहीं? तो बात समझ में आई? तो वैसे सुख को स्वर्ग कहते हैं। कैसे सुख को? कि यन्न दुःखेन संविन्नं, जो दुख से बिल्कुल सम्मिश्रित नहीं है, जो दुख से बिल्कुल सम्मिश्रित नहीं है, उसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं है। अंतिम वो पिछले पाठों में मैंने समझाया था इसको, ठीक है ना? ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। न च ग्रस्तम अनंतरम, और ये भी नहीं है कि बाद में वो ग्रस्त होगा दुख से, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है? और अभिलाषोपनीतम च, अभिलाषा मात्र से वो प्राप्त होने वाला ऐसा जो तत्सुखम, वही स्वः पदास्पदम स्वर्ग पदास्पदम। आया कि नहीं आया? यही सुख है। अब ये ऐसा नहीं चाहते क्या लोग? ये सब तो सब चाहते हैं ना। वो लोग क्यों ऐसा कहते हैं? कथा वगैरह में जो आप सुनते हैं वक्ताओं, तो वो चूँकि स्वर्ग मतलब कुछ अंड बंड व्याख्या होती है उनके दिमाग में, है कि नहीं है? जबकि शास्त्र स्वर्ग की परिभाषा दे ही नहीं रहा है। आया कि नहीं आया? यदि उसको ये पता चल रहा है तो वो भी कहेगा हमको ये चाहिए, है कि नहीं है? अरे ये कौन नहीं चाहेगा भाई? ऐसा सुख कौन नहीं चाहेगा जिसमें दुख का लेस मात्र नामो निशान ना हो, न बाद में आने वाला हो, और अभिलाषों में नित हो। ऐसा सुख कौन नहीं चाहता है? चाहते ही उसी के लिए तो कथा कर रहे है कि नहीं है? फुल फैसिलिटी मेरा बात समझ में आए कि नहीं? तो वही बात है, समझना चाहिए। वो क्या होता है, ये सब शास्त्र न जानने का ये सब वो समस्या है कि नहीं? थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ ले तो ये सब भ्रांति से निकल जाए, स्वर्ग नहीं चाहते। चलिए, तो ये कर दिया है कि नहीं? अब हम लोगों का तो काम है थोड़ा थोड़ा बताना, है कि नहीं? इसलिए बताते हैं, यदि मान लीजिए कोई एक लोग भी सुधरे इससे, है कि नहीं? तो यही स्वर्ग का वो किया। तो विश्वजित न्याय का वो सर्वान प्रति अविशिष्ट है। अविशिष्ट मतलब सामान्य, सब लोग उसको चाहते हैं। आया कि नहीं? सब लोग उसको चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसको नहीं चाहता हो। तो सर्वान प्रति अविशिष्टत्वात् सस्वर्गः स्यात्, ये जैमिनी महर्षि ने कहा। लगा नहीं लगा? शायद रामरुद्री में सूत्र भी लिखा होगा, सस्वर्गः स्यात् रामरुद्री में लिखा।
काम्य प्रकरणे विश्वजिता यजेत सूत्र लिखा होगा। सस्वर्गः सर्वान् प्रत्यविशिष्ट। हाँ ये है, मैं स्यात बोल रहा हूँ, थोड़ा मुझे वो श्रवण वो ऐसे ही सुने हैं तो इसलिए वो स्यात नहीं होगा सूत्र में। फिर भी एक बार वो षड दर्शन सूत्रावली है कि नहीं, उसमें देख लीजिएगा, जैमिनी दर्शन में सूत्र होगा, कहाँ का है ये भी पता होना चाहिए, कौन से अध्याय का है, कहाँ कौन से उसमें है, इतना थोड़ा पता हो ना रेफरेंस के साथ यदि बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, कि इस अध्याय में यहाँ पर जैमिनी सूत्र में कहा गया तो प्रामाणिक हो जाता है। ठीक, तो चलिए देख लीजिएगा और सूत्र का सही स्वरूप भी आ जाएगा। हम चूँकि स्यात वाला हमको अभ्यास है, बार बार वही बोल रहे हैं, स्यात घटी थी बोल रहे हैं, तो चलिए यही कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कर दिया, जगह शांत है कि नहीं, बहुत अच्छी, भगवती गंगा पास में ही बहती है, तो ये कर दिया। कोई बोला नहीं कहीं से आ रहा है ना, मुझे वही लग रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांत है। वो रोड क्या उधर पड़ जाता है ना, तो बहुत शांत जगह। तो चलिए प्रकृति में तो विश्वजिन न्याय का वो मतलब यही हुआ कि जहाँ पर कोई विशेष फल का वो न उल्लेख किया गया हो, वहाँ स्वर्ग की कल्पना करनी चाहिए। तो मंगल में भी कोई विशेष फल का तो उल्लेख नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा कोई विशेष उल्लेख तो है नहीं, तो विश्वजिन न्याय से स्वर्ग ही मान लो। आया कि नहीं आया? तो ये शंका जो हुई उसको लिख रहा है ननु करके, आप पढ़ो वहाँ से। ननु तरहि विश्वजिन्यायात् स्वर्ग एव इष्टम कल्प्यताम्। स्वर्ग एव इष्टम फलम कल्प्यताम्, यही कल्पना कर लो। ऐसी जगह होने पर आह अतः आह क्या आह उपस्थितत्वादिति। अरे पंडित जी उपस्थित भी वही है, कौन? समाप्ति, समाप्ति रूप फल ही उपस्थित है। उपस्थित मतलब ज्ञात है, किसको ज्ञात है? तो परिशेषानुमान में प्रवृत्त जो पुरुष है उसके दिमाग में क्या उपस्थित है? समाप्ति फल ही उपस्थित। तो जो उपस्थित है वही फल की कल्पना करनी चाहिए ना। जो व्यक्ति सिद्धांती तो परिशेषानुमान में प्रवृत्त हुआ है कि नहीं है, उसको उपस्थित बुद्धिस्थ क्या है? समाप्ति फल ही है ना। तो उपस्थितत्वात् भी समाप्ति ही फल की कल्पना करनी चाहिए। बात समझ में आएगी ना? यही हेतु दिया। अरे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भाव, क्या है लिख लो। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भाव। आया कि नहीं? अरे जो सामने उपस्थित है उसको छोड़ करके आप अनुपस्थित की कल्पना करेंगे, है कि नहीं? ऐसा अरे आप मान लीजिए रास्ते से जा रहे हैं, रिक्शा मिली, अब आप कहेंगे नहीं इसके बाद वाली में बैठेंगे, तो ये ठीक है? अरे जो सामने उपस्थित है उसमें बैठ के निकलो, जगह पर पहुंचो, है कि नहीं है? उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भाव। जो सामने हो उसको पकड़ना सीख, है कि नहीं? ये सब शास्त्रों के सिद्धांत लौकिक जीवन में भी काम आते, है कि नहीं? उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भाव। तो यहाँ पर भी परिशेषानुमान में प्रवृत्त जो पुरुष है उसको क्या उपस्थित है? समाप्ति फल ही उसको उपस्थित है, बुद्धिस्थ है कि नहीं है? तो वही का उपस्थितत्वाद भी क्या करना चाहिए? समाप्ति रेव तत्फलम कल्प्यते। ये दूसरा है तो दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उसका कैसे है क्या है तो उसको थोड़ा पंक्ति से लिख रहा है, पढ़ो आगे। उपस्थितत्वादिति आरब्धम कर्म में निर्विघ्नम परिसमाप्य। अरे जो मंगलाचरण करेगा उसको यही इच्छा होगी ना कि आरब्धम कर्म में परिसमाप्यता। क्या कहा? आरब्धम कर्म में निर्विघ्नम परिसमाप्यता, मतलब आरब्ध ये जो कर्म है, ग्रंथ निबंधन रूप कर्म जो है वो क्या हो? निर्विघ्नम परिसमाप्यता, यही उसके और रहता है ना, इच्छा रहती है ना, तो वही वो कह रहे। पढ़ लो एक बार पूरा। आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यतामिति ग्रंथादौ प्रवृत्त पुरुष कामना विषयत्वेन परिशेषानुमाने प्रवर्तमानस्योपस्थितत्वाद इत्यर्थः। लगा कि नहीं लगा? उपस्थितत्वाद का वो साफ करके रख दिया, है कि नहीं? वरना लोग मूल में इतना समझा नहीं पाते हैं,
उपस्थितत्वाद का पूछिए, वो संभवतः दृष्ट फलकत्व तो बढ़िया समझा देगा। उपस्थितत्वाद में दिमाग चकरा जाता है कि नहीं है? तो दिनकर खोलता है उस सब चीज़ों को। दूसरा हेतु क्यों दे आप और उसका मतलब क्या है, आया कि ना? तो उपस्थितत्वाद, उपस्थित भी वही है। कहो किसको उपस्थित है? तो कहा देखिए परिशेषानुमाने प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य उपस्थितत्वाद, पुरुषस्य ही होगा, है कि नहीं? ऊपर प्रवर्तमान कौन है? पुरुष है ना। तो परिशेषानुमान, क्या परिशेषानुमान था? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वाद। ये जो परिशेषानुमान में प्रवर्तमान जो पुरुष है उसको चूंकि वही उपस्थित है, क्या समाप्ति रूप फल ही उपस्थित है, आया कि ना? उपस्थितत्वाद इत्यर्थ, ये कर दिया। अब इसके आगे उन्होंने पूरा सब्जा करके उसी में बताया, क्या कहा कि आरब्धम कर्म कैसे उपस्थित है, तो वो सब समझा रहा है, ठीक है ना? आरब्धम कर्म में निर्विघ्नम परिसमाप्यताम, कि आरब्ध जो ये कर्म है मेरा, मैं मतलब मम, मम का मैं भी बनता है ना, मम में, वही है कि नहीं? अस्मत् शब्द का षष्ठी में मम भी बनता है, मैं भी बनता है। मम में आवयो हो नौ अस्माकम नः, तो वही मम में। तो आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम इति ग्रंथादौ प्रवृत्त पुरुष कामना विषयत्वेन, प्रवृत्त जो पुरुष है ग्रंथ के आदि में जो प्रवृत्त पुरुष है वो पुरुष की कामना का विषय है। कौन? समाप्ति रूप फल, है कि नहीं है? तो विषयत्वेन उपस्थितत्वात्, आया कि ना? कैसे, क्या उसकी इच्छा है, तो आरब्धम कामना क्या है उसकी, तो आरब्धम कर्म, यही इच्छा होती है ना उसकी। वही इच्छा होती है, ठीक है ना? वही है। वो क्या है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब है ना? चलिए, तो आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम ये इति ग्रंथादौ प्रवृत्त पुरुष कामना विषयत्वेन परिशेषानुमाने प्रवर्तमानस्य उपस्थितत्वात्, लगा कि नहीं लगा? प्रवृत्त जो पुरुष है उसकी कामना विषयत्वेन वो उपस्थित है। कौन? समाप्ति रूप फल। किसको फल है उपस्थित है? तो परिशेषानुमाने प्रवर्तमान पुरुष को, आया कि नहीं आया? और वो उपस्थित है जो, तो केन रूपेण उपस्थित है? तो प्रवृत्त पुरुष कामना विषयत्वेन, कामना मतलब इच्छा, प्रवृत्त पुरुष इच्छा विषयत्वेन वो है। क्या है इच्छा का आकार? तो आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम, यही प्रवृत्त पुरुष की कामना है। वो कामना का विषय कौन हो रहा है? फल कौन फल हो रहा है? समाप्ति रूप भी फल हो रहा है ना। तो कामना विषयत्वेन वो जो समाप्ति रूप फल है वो क्या है? उपस्थित है, आया कि नहीं आया? किसको उपस्थित है? ग्रंथादि में जो परिशेषा, ग्रंथादि में नहीं, परिशेषानुमाने प्रवर्तमान जो पुरुष है उसको उपस्थित है, लगा कि नहीं लगा? पंक्ति समझ में आई? ग्रंथादो वहीं पर, ग्रंथादो प्रवृत्त पुरुष, मंगल करने में प्रवृत्त जो पुरुष है, ग्रंथ के आदि में मंगल करने में जो प्रवृत्त पुरुष है उसकी कामना क्या है? आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम, ये कामना है। ये कामना का विषय कौन फल है? समाप्ति फल। तो कामना विषयत्वेन वो समाप्ति फल जो है वो उपस्थित है, आया कि नहीं आया? कामना विषयत्वेन वो उपस्थित है। कामना का आकार क्या? इच्छा का आकार क्या कहा? आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यताम, यही कामना का आकार कहा, इच्छा का आकार कहा। इस कामना का विषय कौन फल है? समाप्ति, ग्रंथ समाप्ति रूप फल है। वो कामना विषयत्वेन जो समाप्ति रूप फल है वो क्या है? उपस्थित है। किसको उपस्थित है? तो परिशेषानुमान प्रवर्तमान पुरुष को उपस्थित है, ज्ञात है, स्मृत है, आया कि नहीं आया? इसलिए अरे जो परिशेषानुमान में प्रवृत्त हुआ उसके ज्ञात है कि नहीं है? समाप्ति रूप फल ही उसको उपस्थित, तो उपस्थितत्वात् समाप्तिरेव तत्फलम कल्प्यते, लगा कि नहीं लगा? तो उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भाव है कि नहीं है? तो उपस्थित हमारा चूंकि यहाँ पर कौन है? समाप्ति रूप फल उपस्थित है।
तो फिर अनुपस्थित की कल्पना करना, स्वर्गादि फल की विश्वजिन न्याय से कल्पना करना ये ठीक नहीं है। यही बात का इसी पूर्व पक्षी ननु वाले का खंडन करने के लिए दूसरा हेतु विश्वनाथ जी ने दिया, क्या? उपस्थितत्वादिति। लगा कि नहीं लगा? बात समझ में आ गई? यही उसका अर्थ है। उपस्थितत्वादिति से पढ़ लो। उपस्थितत्वादिति आरब्धम कर्म में निर्विघ्नं परिसमाप्यतामिति ग्रंथादौ प्रवृत्त पुरुष कामना विषयत्वेन परिशेषानुमाने प्रवर्तमानस्योपस्थितत्वाद् इत्यर्थः। ये उपस्थितत्वाद् इत्यर्थः। लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। हाँ, बस यही कह रहे। पढ़ो आगे। कल्प्यते अनुमीयते। हाँ, मूल में आया कि समाप्तिरेव तत्फलम कल्प्यते, मंगलस्य फलम कल्प्यते। तो कल्प्यते कहा, बताइए कल्प्यते मतलब क्या है? कल्प्यते से क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाह रहे? तो कल्प्यते मतलब अनुमीयते, अनुमान करना। आया कि नहीं? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। तो इस परिशेषानुमान से किसका अनुमान हो रहा है और किसकी अनुमिति हो रही है? सफल की समाप्ति फलकत्व, समाप्ति फलकत्व की सिद्धि हो रही है कि नहीं है? समाप्ति फलकत्व की सिद्धि हो रही है। तो कल्प्यते मतलब अनुमीयते, समाप्ति रेव तत्फलम कल्प्यते मतलब अनुमीयते। बात समझ में आएगी ना? अनुमीयते, वही कह रहे। परिशेषानुमाने न अनुमीयते। आया कि ना? देखिए परिशेषानुमान वगैरह सब मूल में नहीं ना आया है, उन्होंने नहीं प्रयोग किया, लेकिन वो दिनकर ने वो पूरा बनाया, उनको पूरा वो सब दिमाग में है। उसी को दिमाग में रख करके देखिए शब्दावली मिलती जा रही है ना, कल्प्यते अनुमीयते। अब किसके द्वारा? अभी इस शिष्टाचार विषयत्व से समाप्ति फल का अनुमान नहीं होता है, उससे तो सफलत्व होता है। तो क्या कल्प्यते कह रहे? कल्प्यते मतलब अनुमीयते है कि नहीं है? तो किसके द्वारा? तो परिशेषानुमान। इस सब जो क्या कि पूरा का पूरा मतलब उनके दिमाग में परिशेषानुमान है कि नहीं? पूरा विषय उनके दिमाग में है, वैसे ही वो चल रहा है। आया कि ना? तो यही ध्यान रखना, वो दिनकर ने बनाया है। कल्प्यते अनुमीयते ये कर दिया। अनेन च, और कल्प्यते ये कह दिया, और कल्पते मतलब अनुमीयते ये भी अर्थ कर दिया। अनेन च इससे क्या हो रहा है? अनेन च कुछ बताना चाह रहे, कुछ सूचित करना चाह रहे ग्रंथकार कल्प्यते कह करके। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य कल्प्यते कह करके कुछ क्या करना चाह रहे हैं? कुछ सूचित करना चाह रहे। क्या? वही कह रहे अनेन च मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वेनुमानमेव प्रमाणम न तो शिष्टाचारानुमिता श्रुति ही। यही कर दिया। अनेन च मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वे अनुमानमेव प्रमाणम। मंगल का जो फल है क्या है? समाप्ति फल है। उसमें क्या प्रमाण है? अनुमान ही प्रमाण है। इति सूचितम। किसके द्वारा? कल्प्यते कहने से, अनुमीयते इसका वो कहने से। आया कि नहीं? इसके द्वारा क्या सूचित हुआ? मंगल का जो समाप्ति फल है उसमें प्रमाण क्या है? अनुमान ही प्रमाण है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अनुमान ही प्रमाण है। वही कह रहे अनेन च मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वे अनुमानमेव प्रमाण। और वो अनुमान क्या? तो वही समाप्ति परिशेषानुमान। क्या है वो? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। ये परिशेषानुमानमेव प्रमाणम। आया कि नहीं आया? बात समझ में? वही कह रहे अनेन च मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वे समाप्ति फलकत्वे अनुमानमेव प्रमाणम न तो शिष्टाचारानुमिति, न तो शिष्टाचारानुमिता श्रुति। शिष्टों के आचार का, शिष्टाचार को देख करके क्या होता है? हम एक श्रुति की कल्पना करते हैं, श्रुति का अनुमान करते हैं। समझिएगा इस बात को। क्या होता है? हम देखिए, आप स्वयं रूप से विचार करिए। यदि कोई शिष्टाचार है कि नहीं है? कोई शिष्टाचार है जो प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या सोचते हैं वहाँ पर कि भाई ऐसा कुछ विधान होना चाहिए, कहीं कुछ विधान होना चाहिए, ऐसी कोई श्रुति होनी चाहिए। ऐसा हम कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? वो श्रुति ना भी मिले तो भी हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो
शिष्टाचार से अनुमित क्या होती है? श्रुति होती है। तो ये मंगल भी शिष्टाचार है कि नहीं है? शिष्टाचार। तो शिष्टाचार ये शिष्टों का आचार है, वो लोग सब ग्रंथ के आदि में मंगल करते हैं। तो शिष्टों के आचार कैसे हम क्या करेंगे? श्रुति की कल्पना करेंगे कि मंगल का विधायी का ग्रंथ के आदि में मंगल करना चाहिए, ऐसी कोई श्रुति होगी? आया कि नहीं आया? तो अब बात यह है कि वो जो शिष्टाचारानुमित श्रुति है उसको हम प्रमाण माने मंगल करने में, और समाप्ति फल मानने में। वो मंगल का समाप्ति फल है उसमें किसको प्रमाण माने? वो शिष्टाचारानुमित जो श्रुति है, हम श्रुति की कल्पना करते हैं क्या? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ऐसी कोई श्रुति होगी? क्या श्रुति होगी? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, कि समाप्ति की कामना जिसको हो मंगल करे, मंगलाचरण करे ग्रंथ के आदि में, है कि नहीं? ऐसे हम श्रुति की कल्पना करते हैं। शिष्टा ऐसे अन्यत्र भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? लोक में भी कोई अनादिकाल से आपके घर में भी सामान्य रूप से यदि कोई परंपरा है कि वो कुछ तिथि विशेष में कुछ काम करते हैं, उन लोगों को शायद पता भी ना हो कि ऐसा कुछ है, लेकिन आप जब पढ़ लिख करके जाते हैं, देखते हैं सब चीज़ें, तो आप सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ विधान होना चाहिए, तभी ये लोग करते होंगे, है कि नहीं? क्योंकि वो प्राचीन काल से परंपरा आ रही है तो कुछ प्रमाणभूत होगा, कुछ श्रुति वगैरह होगा, शब्द प्रमाण कुछ होगा, ऐसा कल्पना करते हैं कि नहीं करते? ऐसे हम करते हैं। तो वही शिष्टाचारानुमित जो श्रुति है, तो यहाँ पर शिष्टाचार से अनुमित श्रुति क्या होगी? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ये शिष्टाचारानुमित श्रुति है। क्या है श्रुति? समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, अनुमित श्रुति है, ठीक है ना? ऐसा कोई श्रुति उपलब्ध अभी नहीं हो रही है। कौन सी शाखा के किसके श्रुति, कौन से वेद के किस शाखा का वो श्रुति होगी, ऐसा उपलब्ध नहीं हो रहा, लेकिन ये अनुमित श्रुति है। किससे अनुमित हुआ? शिष्टाचार से। शिष्टाचार से अनुमित जो श्रुति है ना, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। अब बात यह है कि मंगल का समाप्ति फल है, उसमें हम क्या माने? उसमें प्रमाण के रूप में क्या माने? ये जो परिशेषानुमान किया उसको प्रमाण माने कि शिष्टाचारानुमित श्रुति को माने? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अरे श्रुति को भी मान सकते, अरे समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, तो इस अनुमित जो श्रुति है उससे उसको भी प्रमाण मान सकते हैं कि मंगल का समाप्ति फल है। तो समाप्ति हेतुत्वे समाप्ति फलकत्वे मंगल से समाप्ति हेतुत्वे क्या किम प्रमाणम? अनुमानम प्रमाणम वा शिष्टाचारानुमित श्रुति प्रमाणम वा इति प्रश्नः। तत् प्रश्नम इदानीं निराकरोति। कहा विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य कल्प्यते इत्युक्तम। तो कल्प्यते इत्युक्ते अनुमीयते, आया कि नहीं आया? यदि वो होता ना श्रुति प्रमाण, यदि उनको दिमाग में होता तो श्रूयते ऐसा कुछ कहते हैं। समाप्ति एव फलम श्रूयते ऐसा कुछ कहते, श्रूयते कहते तो समझते कोई श्रुति है। श्रुति का जब होता है, श्रुति से कुछ वो निर्णित होता है तो वहाँ श्रूयते हम ऐसे शब्दावली प्रयोग करते हैं, इति ही श्रूयते, है कि नहीं? तो ऐसा कहते हैं। लेकिन कल्प्यते कह रहे हैं, कल्प्यते मतलब अनुमीयते। तो इससे क्या सूचित कर रहे हैं विश्वनाथ पंजानन भट्टाचार्य कि मंगलस्य समाप्ति फलकत्व समाप्ति हेतुत्वे अनुमानमेव प्रमाणम, वो परिशेषानुमानमेव प्रमाणम, न तो शिष्टाचारानुमित श्रुति ही। लगा नहीं लगा? अब आप कहेंगे ऐसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अरे श्रुति को प्रमाण मान लीजिए और जमेला ही खत्म, है कि नहीं? ये तो परिशेषानुमान करो, क्या क्या सब करो, परेशानी हो, है कि नहीं? अनुमान करने में कितना व्याप्ति बना, देखो असत हेतु न हो जाए, सब करो, तब जाके सिद्ध हो समाप्ति हेतुत्व मंगल का, है कि नहीं? शिष्टाचारानुमित श्रुति को मान लो। तो शिष्टाचारानुमित श्रुति को क्यों प्रमाण नहीं मानते, उसको लिखेंगे वो, ठीक है ना? समझ में आया? तो कल्प्यते के द्वारा क्या सूचित किया जा रहा है कि मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वे अनुमानमेव प्रमाणम, न तो शिष्टाचारानुमिता स्तुति। वही कह रहे, पढ़ो। शिष्टाचार अनुमित कहा तो ये श्रुति का अनुमान करेंगे। श्रुति शिष्टाचार से वो श्रुति अभी हमको उपलब्ध नहीं ना है, किसी शाखा किसी उसमें अभी हम लोगों को उपलब्ध नहीं है।
ठीक है ना। तो उसका भी अनुमान ही करना है, लेकिन वो श्रुति होगी ना, वो श्रुति का अनुमान करेंगे, लेकिन होगी वो श्रुति होगी ना जो अनुमित होगी किस समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ये श्रुति होगी ना। तो श्रुति प्रमाण को माने, ये अनुमान प्रमाण को माने समाप्ति हेतुत्व में, मंगल के समाप्ति हेतुत्व में क्या प्रमाण माने, तो कल्प्यते कहने से यही बता रहे। पढ़ो, लगा कि नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ उसको बता रहे हैं, बताएंगे, अभी पहले पढ़ लो, इसको लगा लो। अनेन च मंगलस्य समाप्ति हेतुत्वेनुमानमेव प्रमाणम न तो शिष्टाचारान्विता श्रुति ही, ये तो केवल बता दिए कि वो प्रमाण नहीं है। अब क्यों नहीं है तो उसमें हेतु दे रहे, पढ़ो। इदानीमानुपूर्वी विशेष निर्णया भावेन तस्या अबोधकत्वादिति सूचितम्। तस्या न तो श्रुति, ठीक हो गया। इदा अब हेतु दे रहे उसमें, क्यों श्रुति को प्रमाण नहीं मान रहे। इदानीम अनुपूर्वी विशेष निर्णया भावे न, इदानीम काल में मतलब अभी जो काल, अभी हमको वो अनुपूर्वी विशेष ज्ञात नहीं ना है वो श्रुति की, वो श्रुति का हम अनुमान तो कर लेंगे, लेकिन उसकी अनुपूर्वी क्या होगी ये निर्णय थोड़ी ना हो पाएगा कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, विघ्नध्वंस कामो मंगलम आचरेत कि मंगलम आचरेत, क्या होगा। श्रुति की अनुपूर्वी तो निर्णय नहीं ना है। तो जब श्रुति की अनुपूर्वी विशेष का निर्णय नहीं है तो वो बोधित कैसे करा सकती है, किसी में प्रमाण कैसे हो सकती है जब उसका अनुपूर्वी विशेष का निर्णय ही नहीं है। श्रुति अनुमान हो सकता है, लेकिन श्रुति की अनुपूर्वी तो आप नहीं बता सकते कि यही श्रुति रही होगी। बात समझ में आए कि नहीं आए, वही कहना चाह रहे। इदानीम अनुपूर्वी विशेष निर्णया भावेन, है ना, अनुपूर्वी श्रुति के अनुपूर्वी विशेष का चूंकि निर्णय नहीं है, इत्यतः तस्या अबोधकत्वात्, वो श्रुति बोधक नहीं हो पाएगी, इसलिए हम श्रुति को प्रमाण नहीं मानते। आया कि नहीं। अभी तो अनुमानमेव प्रमाणम, ये पूरी की पूरी बात सूचितम किसके द्वारा, कल्प्यते कह करके। बात समझ में आई। एक एक शब्दों में कितना रहस्य है मुक्तावली के, ग्रंथकार के एक एक शब्द में कितना रहस्य है बताइए। कल्प्यते कहने से कितनी सारी बातें बता रहे हैं, और ये वास्तविक तत्व है कि नहीं। क्योंकि श्रुति का जब अनुपूर्वी विशेष का निर्णय ही नहीं है, अनुमान तो कर लेंगे, श्रुति का अनुमान भी कर अभी बताएंगे, लेकिन वो अनुपूर्वी तो निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यही अनुपूर्वी का श्रुति होगी, ये तद अनुपूर्वी का ही श्रुति होगी। अब कल्पना करेंगे, कोई कहेगा समाप्ति कामो मंगलम आचरित, कोई कहेगा विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरित, कोई कहा मंगलम आचरित, क्या क्या करेंगे पता नहीं, है कि नहीं है। तो जो भी करेगा तो अनुपूर्वी विशेष का निर्णय नहीं रहने के कारण वो बोधक नहीं हो सकती। अग्निहोत्रम जुहोती, ये जो अनुपूर्वी विशेष का निर्णय है कि नहीं है, वो श्रुति उपलब्ध होती है, इसलिए वो बोधक हो सकती है। लेकिन शिष्टाचारानुमित श्रुति जो है वो उसके अनुपूर्वी विशेष का निर्णय न होने के कारण वो बोधक नहीं हो सकती है। बात समझ में आई। तो ये तत् सूचितम, पढ़ लो। इदानीम अनुपूर्वी विशेष निर्णया भावेन तस्या मतलब श्रुते है, शिष्टाचारानुमित श्रुते है, पूरा बोलिए। शिष्टाचारानुमित श्रुते है अबोधकत्वा, वो बोध नहीं करा पाएगी। आया कि नहीं आया। अबोधकत्वादिति सूचितम, इति सूचितम, लगा कि नहीं लगा। किसके द्वारा सूचितम, अनेन च सूचितम, अनेन च मतलब कल्प्यते इति कथनेन च सूचितम, लगा कि नहीं लगा। लगाते चलिए धीरे करिए, और याद होनी चाहिए। आवृत्ति नहीं करते क्या आप लोग, आवृत्ति नहीं करते, रुकते कहाँ है बीच में ग्रंथ के, बोला और आके पहले आपको ये पाठ पूरा यहाँ आवृत्ति कर ले रही है, ठीक है ना। आकर के वो आवृत्ति कर लेनी है पूरा का पूरा वहाँ आरंभ से लेकर के, और बिना देखे पूर्ण प्रामाणिकता से। हम मान लीजिए बैठे हैं नहीं बैठे हैं, उसको पाठ के पहले आप लोगों को करके फिर पाठ चालू करेंगे। प्रतिदिन का ये क्रम बना लीजिए। और आप लोग अपने प्रकोष्ठ में घर पे जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी एक बार दिन में आवृत्ति जरूर करिए इसकी, बिना देखे आवृत्ति करिए, है ना। तो देख के तो फट 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 कर लेंगे, लेकिन वो फिर निकल जाता है, अनुपूर्वी फिर जाती है कि नहीं, केवल भाव भाव बच जाता है। ऐसा नहीं करना है हमको। वो दिन कर जब इतना चल रहा है, याद हो जाए तो कितना आनंद आ जाए, है कि नहीं है। कोई इतना पाठ तो नहीं चला दे रहा है आपको कि याद ना हो पाए, और आधा पाठ तो आप लोगों को याद हो ही जाता है कि नहीं है। बुद्धिमान है ही आप लोग, है कि नहीं। तो इसीलिए याद करते चलिए, क्योंकि फिर अलग से याद करने जाएंगे। और ये दिनकर की टीका जो है ना, ऐसी टीका है, वज्र है, मैंने कहा था ना,
एक बार यदि इसको बोल दिया जाए तो फिर किसी का कुछ चलने वाला है नहीं, है कि नहीं, इसके ऊपर का बात समझ में आए कि नहीं। बहुत प्रामाणिक है। और मुक्तावली को यदि कोई पुष्ट करता है यही टीका करती है कि नहीं। यदि दिनकरी पूरी लगा ली जाए तो न्याय में शेष नहीं बचता कुछ। आप समझ लीजिए कि आपने 70% जान लिया, न्याय का 70%, छोटी मोटी बात है, 70% न्याय शास्त्र आपने जान लिया, है कि नहीं है। 70% ये दिनकरी को यदि सही से पढ़ लिया और इसके अनुसार मुक्तावली को फिट कर दिया, पूरा दिमाग में उपस्थित है, कोई भी स्थल उठाए फट से बोल दिए, है कि नहीं, बिना रुके, तो ऐसे कर लिया तो ये समझिए 70% काम हो गया आपका, न्याय दर्शन आपका सिद्ध है कि नहीं। तो ये बात, तो इसको याद करते चलिए जब साथ में चल रहा है कि नहीं। फिर अलग से याद होने वाला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर अलग से आपको लगे कि बाद में याद करेंगे, अभी कुछ याद कर रहे हैं, लघु सिद्धांत याद कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो फिर बाद में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर अलग से नहीं होने वाला। अब कितना जो पाठ चलता है उतना ही तो याद करना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ आप 10 पेज याद करके आगे का सुनाइए, है कि नहीं। जो पढ़ा नहीं है उसको याद करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नया नया शब्दावली है, उसको रटिए, वो करिए, समझे ही नहीं है कुछ शब्दावली। लेकिन जो पढ़ लिए उसको क्या है, केवल क्रम से बिठा नहीं है, तो बात तो समझ ही लिए आप लोग। ये बात लग गया कि नहीं लग गया, तो यही कर दिया। तो ये कल्प्यते के द्वारा वो सब सूचित कर दिया। अब बात रही जो कह रहा था कि शिष्टाचारानुमित श्रुति है, तो शिष्टाचार के द्वारा अनुमित श्रुति कैसे होगी, तो वो अनुमान करेंगे हम मंगलम स्वबोधित कर्तव्यताकत्वेन श्रुतिमत शिष्टाचार विषयत्वात्। लिख लो, याद होना चाहिए, है ना। ये लिखवा रहा हूँ मतलब ये नहीं कि फिर अब उसमें लिख दिया तो बस, ये कल मैं पूछूंगा। मंगलम स्वबोधित कर्तव्यताकत्वेन श्रुतिमत, मंगलम स्वबोधित कर्तव्यताकत्वेन श्रुतिमत शिष्टाचार विषयत्वात्, ये अनुमान करेंगे। मंगल जो है वो श्रुतिमत है, श्रुतिमत मतलब श्रुति वाला है, श्रुति ही अस्य अस्ति इति श्रुतिमत, नपुंसकलिंग में यही बनेगा, मंगलम नपुंसकलिंग, इसलिए श्रुतिमत कह रहे हैं। तो मंगलम श्रुतिमत, मंगल जो है वो श्रुति वाला है, मतलब मंगल की श्रुति है, मंगल श्रुति वाला है। शिष्टाचार विषयत्वा, शिष्टाचार विषयत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र श्रुतिमत्वम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तत्र तत्र श्रुतिमत्वम मतलब मत्वम मतलब श्रुति ही, अरे श्रुति अरे मतुब की बात तो आया तो प्रकृति अर्थम गमयति, ये सब में अब रुकना नहीं है कि नहीं। अरे वहनी मत्व मतलब क्या, तो श्रुति मत्व मतलब क्या, तो श्रुति का अनुमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, श्रुति की सिद्धि कर रहा है। किस हेतु के द्वारा, शिष्टाचारानुमित श्रुति के द्वारा, है कि नहीं है। पर मंगल में कर रहा है, श्रुति की अनुमान अनुमिति कर रहा है, श्रुति का अनुमान करेंगे। आया कि नहीं आया, शिष्टाचार विषयत्व के द्वारा, यत्र यत्र शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र श्रुतिमत्वम, मतलब तत्र तत्र श्रुति ही। बात समझ में आए। अब आप कहेंगे वहाँ मंगल में शिष्टाचार विषयत्व है कि नहीं है, तो वहाँ पर श्रुतिमत्व भी है, वो श्रुति वाला भी है, तो श्रुति है वहाँ पर। आया नहीं। अब आप कहेंगे मंगल में श्रुति है मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब, मंगल श्रुति वाला है तो कोई श्रुति ऐसा चीज़ तो नहीं है कि मंगल में बिठा दिया है। जैसे आप लोग ये पीठिका के ऊपर बैठे हैं, है कि नहीं, तो आप तद्वत है, वो पीठिका आप भवद्वत है कि नहीं, आपसे युक्त है। तो ऐसे तो यहाँ मंगल में नहीं ना श्रुति वाला है करके, तो संबंध बता दिया, स्वबोधित कर्तव्यता कर्तव्य न, ये संबंध है। इस संबंध से श्रुति जो है वो मंगल में रहेगी। कौन संबंध से है, स्वबोधित कर्तव्यता कर्तव्य संबंध से, स्वम करके किसको, जिसको ले जाना है, किसको ले जाना है मंगल में, श्रुति को ले जाना। साध्य जो श्रुति मत्व है मतलब श्रुति है, उसको मंगल में ले जाना, उसको स्वपद से लेंगे। स्वम करके श्रुति, स्वबोधित मतलब श्रुति बोधित कर्तव्यता यस्य, श्रुति बोधित कर्तव्यता है जिसकी, किसकी कर्तव्यता है,
मंगल की कर्तव्यता है ना, श्रुति बोधित कर्तव्यता मंगल की है। तो श्रुति बोधित कर्तव्यता का कौन हो गया? मंगल हो गया। और श्रुति बोधित कर्तव्यता तत्व किस में जाएगा? तो इस संबंध से संबंध सत्व में व संबंधी सत्वम, ये सबोधित कर्तव्यता तत्व संबंध से श्रुति जो है वो मंगल में रह जाएगी। लगा कि नहीं लगा? यहाँ कोई संयोग आदि संबंध मत कर देना। जैसे पर्वत वो संयोगेन पर्वतः संयोगेन वन्यमान धूमात्, उस टाइप का संयोग संबंध नहीं ना, वहाँ संयोग संबंध से होगा, यहाँ संयोग आदि संबंध से श्रुति वाला नहीं ना होगा। तो इस संबंध से स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंध है। स्वबोधित कर्तव्यता कम, पहले बहुरी कर लेना इसमें। स्वबोधिता कर्तव्यता यस्य तत् स्वबोधित कर्तव्यता कम कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। श्रुति बोधित कर्तव्यता कम मंगल हो जाएगा। श्रुति बोधित कर्तव्यता तत्व संबंध है ना, स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंध है ना, तो जो श्रुति है वो मंगल में रह जाएगी। बात समझ में आई? तो यही श्रुति का अनुमान किया कि नहीं किया? किस हेतु के द्वारा किया? अब अनुमान का आकार बोल लो। मंगलम स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंधेन श्रुतिमत् शिष्टाचार विषयत्वात्। शिष्टाचार विषयत्वात् लग गया कि नहीं लग गया? इस तरह से कर लेना। यत्र यत्र शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र स्वबोधित संबंध बोलना ही है, क्योंकि वरना भ्रम में पड़ जाओगे। यदि संबंध नहीं जानोगे तो श्रुति मत्व बोलना कठिन हो जाएगा। मंगल में श्रुति मत्व कैसे ले जाएंगे? श्रुति को कैसे मंगल में कैसे रखेंगे? पक्ष में सिद्ध कैसे करेंगे उसको? तो संबंध बोलना ही है। तो यत्र यत्र शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंधेन श्रुतिमत्वम। श्रुतिमत्वम, श्रुति ही जो कही। आ गया कि नहीं आ गया? तो मंगल में शिष्टाचार विषयत्व है कि नहीं है? वहाँ स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंधेन श्रुतिमत्व रहेगा। लगा कि नहीं लगा? नमस्कार। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही कर दिया। क्या अनुमान का आकार बोल दीजिए एक बार। मंगलम स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंधेन श्रुतिमत् शिष्टाचार विषयत्वात्। ये कर दिया। लगा कि नहीं लगा? तो वही शिष्टाचार विषयत्व हेतु के द्वारा हम क्या करेंगे? श्रुति का अनुमान करेंगे। श्रुति के तो ये होती है शिष्टाचारानुमित श्रुति। यही है शिष्टाचारानुमित, शिष्टाचार से अनुमित श्रुति, ये से बोला जाता है कि नहीं? और हेतु शिष्टाचार हेतु नहीं है, ध्यान देना। शिष्टाचारात मत कर देना। अरे शिष्ट का आचार, आचार तो मतलब कृति का, तो कृति जो है वो कहाँ उसमें मंगल में रहती है। और संबंधांतर से हम ले जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं करना। वो हेतु शिष्टाचार विषय तो ही रखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कर लेना। लग गया? तो यही उसमें शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको? शिष्टाचारानुमित श्रुति ही आया। अब इससे श्रुति की तो कल्पना हो जाएगी, श्रुति का तो अनुमान हो जाएगा, लेकिन अनुपूर्व विशेष निर्णित होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हम अनुपूर्व विशेष चूंकि श्रुति का निर्णित नहीं है, इसलिए वो श्रुति जो है वो बोधक नहीं हो सकती है। इसलिए शिष्टाचारानुमित श्रुति जो है वो समाप्ति मंगल से समाप्ति हेतुत्वे न प्रमाणम अपितु अनुमानमेव प्रमाणम परिशेषानुमानमेव प्रमाणम। क्या कहा परिशेषानुमान का आकार? मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। ये कर दिया। लग गया कि नहीं लग गया? तो यही अनुमान है। वो सारी की सारी बात सूचित की आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने कल्प्यते कह करके, अनुमीयते कह करके। लगा कि नहीं लगा? चलो यही कर दिया। लग गया ना? हाँ, ये अनुमान याद होना चाहिए। अनुमान का करेंगे नहीं, और ये सब जगह काम आएगा। शिष्टाचारानुमित श्रुति में यही चलेगा। शिष्टाचार विषयत्व हेतु से वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वबोधित कर्तव्यता तत्व संबंध है ना, श्रुतिमत्व सिद्ध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? यहाँ पर चूँकि मंगल में हमको करना है, इसलिए मैंने मंगल का ही करवाया। आया कि नहीं? चलिए। इदानीम आनुपूर्वी विशेष निर्णया भावेन तस्या अबोधकत्वादिति सूचितम। ये सब सूचितम वहाँ ये जो मतलब अनेन च से अनेन च का अन्वय सूचितम के साथ करना है। अनेन च का अन्वय सूचितम के साथ करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह प्रतिबंधक ज्ञान विषय व्यतिरेक व्यभिचारम उद्धरति इत्थं चेति। हाँ, अब आगे मूल में आ रहा है इत्थं च करके आ रहा है ना। मूल में क्या है? इत्थं च करके पढ़ो। इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते। यत्र च मंगलम न दृश्यते, जहाँ पर मंगल नहीं देखा गया है कि नहीं?
वहाँ पर जन्मांतरीयम तत्कल्प्यते, ये मूल में कहा। इसका अवतरण बना रहे कौन? दिनकर बना रहे। तो वो जो इत्थंच करके जो ग्रंथ आ रहा है कि नहीं है, वो क्या आ रहा है, क्या बताना चाह रहा है? तो वो व्यतिरेक व्यभिचार का परिहार करने जा रहे हैं। व्यतिरेक व्यभिचार दिया था ना। अरे पूर्व पक्षी ने क्या किया था कि मंगल का फल न तो विघ्न ध्वंस है, न तो ग्रंथ की परिसमाप्ति है। आया कि नहीं? न विघ्न ध्वंस है, न ग्रंथ की परिसमाप्ति, कुछ फल नहीं। क्यों? व्यतिरेक व्यभिचारा, यही कहा था ना कि क्या जगह नास्तिकादी नाम यही व्यतिरेक व्यभिचार ही दिया था उन्होंने। तो वही व्यतिरेक व्यभिचार का उद्धार कर रहा है, मतलब उसको हटा रहा है इत्थंच करके। तो उसका थोड़ा अवतरण बना रहे, समझो उसको क्या कह रहे हैं। व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह। देखो, व्यापकत्व घटित कारणता ग्रह, ग्रह मतलब ज्ञान, कारणता का ज्ञान। कारणता जो है वो क्या है? व्यापकत्व घटित है। क्या है? व्यापकत्व घटित है। कारणत्व क्या है? किम नाम कारणत्व? अरे कारण का लक्षण क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्वम। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्वम। आया कि नहीं आया? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्वम है कि नहीं? इसको तो थोड़ा शुरुआत से उसको करो, न्याय को तैयार करो, है कि नहीं? कि तुमको वो प्रारंभिक का वो समस्या होती है ना, इसको भी है ही प्रॉब्लम, लेकिन वो अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन वो आरंभ से करो, उसको क्या कहते हैं, एक पाठ वो वहाँ से करो। वो जो तर्क संग्रह मूल उनको पढ़ा है ना, कितने पाठ, शायद 7-8 पाठ हुए हैं, उसको सुनो। कितने सुने कि नहीं सुने? एक सुना। उसको 7 पाठ सुनो, 2-3 दिन में ख़त्म करो। उसके बाद मूल पूरा सट कर देंगे। उसके बाद एक पाठ पदकृत्य का, और अब आप लोग भाषा समझ ही गए हैं, कोई इतना समस्या वाली बात नहीं है। फटाफट उसको पदकृत्य भी कर देंगे और न्याय बोधिनी भी अलग से कर देंगे एक पाठ। वो मतलब एक पाठ ही करेंगे, पहले मूल पूरा कर लेते हैं तर्क संग्रह का, उसके बाद पदकृत्य के साथ पूरा तर्क संग्रह, उसके बाद न्याय बोधिनी के साथ अलग अलग ही करेंगे, ठीक है ना? और फिर यदि वो रहेगा तो दीपिका के साथ करेंगे। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, एक वो प्रारंभिक पूरा का पूरा पदार्थ आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे सामान्य चीज़ें ये सब अब यहाँ आपको कारणत्व सिखाना समझाना, तो ये सब उचित नहीं ना है। वो वैसे पाठ लंबा हो जा रहा है कि नहीं? वरना अभी कारणत्व सिद्ध हो, वो आना, उसको समझाना, तो यहाँ पर ही पूरे तर्क संग्रह ला के रखना, तो वो जब प्रारंभिक सही से होता है ना, तो आगे के ग्रंथों में इतना समय नहीं लगता, है कि नहीं? आप लोगों को यही दिक्कत है कि शुरुआत का इधर उधर कहीं की है सब, है कि नहीं? तो इसको करो, उसको सुन लो 7-8 पाठ, उसको चाहे यहाँ करेंगे चाहे वहाँ करेंगे, कर देंगे उसको। और अब भाषा समझ के ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, फटाफट वो 7 पाठ में वहाँ द्रव्य प्रकरण तो हो ही गया है, 2 से 3 पाठ में पूरा तर्क संग्रह मूल खत्म कर देना, 2 से 3 पाठ में, है ना? एक में पूरा का पूरा वो ले लेंगे गुण, ऐसा करके जैसे भी होगा। लेकिन 10-15 पाठों में, जैसे अर्थ संग्रह हम लोगों ने किया ना, 15 पाठों में प्राय खींच लिया, तो वैसे ही इसको भी तर्क संग्रह को भी कर देंगे 10-15 पाठों में, है कि नहीं? तो वो क्या एक नींव मजबूत बनेगी, वरना ये छोटी बातों में फंसते रहोगे हर बार। कारणत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, तो थोड़ा क्या वहाँ का वो पद को न्याय बोधि नहीं, पदकृत्य तो चलिए ठीक है यहाँ पर, इतना वो विशेष नहीं है बुद्धिवर्धक, लेकिन न्याय बोधि नहीं होती है, तो वो चूँकि थोड़ा बहुत विचार कर लिए, तो उससे क्या आ जाता है, उसका पूरा तत्व मतलब दिमाग में रहता है विषय कि कारणत्व का परिष्कार कैसे हुआ, क्या हुआ, है कि नहीं? तो ये इसलिए थोड़ा नींव मजबूत करो, वरना क्या होगा, वो महल तो खड़ा हो जाएगा दिनकर इसमें, लेकिन नींव में पता चला कि उसमें ज़मीन में कुछ है ही नहीं, ऊपर ही बनाया, बालू की दीवार की तरह नहीं करना है। कोई कुछ पूछ ले, मान लीजिए तर्क संग्रह का ही प्रश्न है, आप लोग घूम जाएंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा क्रम बना लो उसको, है कि नहीं? और फटाफट करेंगे, और पदकृति को भी 5-6 पाठों में कर देंगे। न्याय बोधिनी में थोड़ा समय लगेगा, उसको भी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं हो, फटाफट बस एक बार नज़र घूम जाए, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़ते समय ही याद हो जाएगा। बस केवल आवृत्ति आपको करती रहनी होगी, है कि नहीं? आवृत्ति करते रहेंगे, दिमाग में पूरा का पूरा विषय रहा है कि नहीं? तो वो काम देगा, वरना ऐसे फंसोगे, है कि नहीं? चलिए
तो यही कर दिया। चलिए लगा जाए, आगे आगे चला जाए। तो अब क्या कह रहे थे? हाँ, तो कारणता क्या है? तो कारणता का कारण का लक्षण क्या कहा है? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। यही है ना, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम, नियतत्वम व्यापकत्वम। व्यापकत्वम। नियत कहते हैं व्यापक हो, आया कि नहीं? कार्य नियत पूर्ववृत्ति, कार्य के नियत में पूर्ववृत्ति हो, वही कारण होता है। जैसे कुंभकार जो है, कुलाल जो है, वो घड़ा बना रहा है कि नहीं है? अब घड़ा जो कार्य है वो होगा, उसके पहले मान लीजिए वो गर्द भरासक जो है कहीं से घूमता घामता वहाँ पहुँच गया, तो कार्य के पूर्ववृत्ति तो हो गया, लेकिन ताबता वो कारण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि कार्य नियत पूर्ववृत्ति वो नहीं है। नियम है ना, वो कार्य के पूर्व में वृत्ति नहीं होता है। कहीं से आ गया कभी कभार तो हो गया, है कि नहीं, रह गया। तो इसीलिए नियम और आशवादी को वारण करने के लिए ही नियत पद दिया, वरना कार्य पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम कह देते। अरे कार्य के पूर्व में जो होता है वो कारण है, तो कार्य के पूर्व में कपाल होता है, कुंभकार होता है, मिट्टी होती है, पानी होता है, वो दंड चक्र चीवर सब होता है कि नहीं होता है, तो वो सब कारण है। कार्य के पूर्व में वृत्ति हो कारण है, इतनी मात्र से चल गया। ये नियत व्यापकत्वार्थक नियतत्व पद क्यों दिया? नियत पद क्यों दिया, है कि नहीं है? व्यापकार्थ के नियत पद क्यों दिया? तो कहा नियम है ना, कार्य के पूर्व में वृत्ति होना चाहिए, वही कारण कहलाता है कि नहीं? तो वो रासक वो जो है वो कार्य पूर्व वृत्ति तो हो जाएगा कथनचित। और भी पदार्थ मान लीजिए कोई गाय कहीं घूमती घामती आ गए तो कार्य नियत पूर्व वृत्ति तो हो जाएगा, लेकिन नियम है ना कार्य पूर्ववृत्ति नहीं है। कार्य पूर्ववृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन नियम है ना कार्य पूर्ववृत्ति नहीं ना होगी, कार्य की नियत पूर्ववृत्ति वो नहीं होगी। आया कि नहीं आया? इसलिए उसको कारण नहीं माना जाता रासवादी को। आया कि नहीं आया? तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, यही उन्होंने किया। इसका और भी बहुत अच्छा परिष्कार है, उसको करेंगे, उसको करिए जल्दी से जल्दी, उसको सुन लो तभी आगे जाएंगे, है कि नहीं? फटाफट और 2-3 दिन में सुनो, है कि नहीं? जल्दी जल्दी 2-3 पाठ सुन करके मूल ही है, बस एक बार सुन लेना है ताकि जो बातें बताई वो सब आ जाए, है कि नहीं? कुछ छूट ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई बात छूट गई, है कि नहीं? क्योंकि उसके आगे ही हम चलेंगे। आया कि नहीं आया? अब वो सब दोहराना वोहराना ये सब हो गया, आप लोग करते रहिए, है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे हम, ग्रंथ भी थोड़ा बढ़े, है कि नहीं? चलिए, तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, ये क्या हो गया समय, मतलब अच्छा अभी 56। चलिए एक तो कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, यही कर दिया ना। चलिए इस पाठ को यहाँ विराम दे, इसको दे देते हैं, एक मिनट हो ही गया। उसको कल करते हैं, यहाँ से अगले पाठ में करते हैं। वो इत्थंच वाला अवतरण जो बना है दिन करना, उसको करते हैं अगले पाठ में, है कि नहीं? सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।